भारत का प्रधानमंत्री एक दूसरे देश जाता है, पाकिस्तान से सलाह करता है और अगले ही दिन गुजर जाता है और इसकी कोई इंक्वायरी नहीं होती। ये कहानी है लाल बहादुर शास्त्री जी के रहस्यमयी मौत की। कोई वर्तमान नेताओं ने लाल बहादुर शास्त्री की मौत की इंक्वायरी की मांग की और जो इंक्वायरी हुई उसमें कुछ मेन बातें थी। सारे रिकॉर्ड्स ऐसे रहते हैं कि शास्त्री जी की जो डेथ हुई वह नेचुरल डेथ थी, हार्ट अटैक। लेकिन कुछ फैक्ट्स जो आज भी मर्डर की पॉसिबिलिटी की तरफ इशारा करते हैं। अगर आप भी उन सारे पहलुओं की कहानी जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। भारत की असली नायकों की कहानी आप तक पहुंचाने का हमारा काम है। हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय हिंद जय भारत लिखें। 1964 में लाल बहादुर शास्त्री जी के भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने और एक ऐसे समय में भारत के सबसे ज़्यादा जब जरूरत थी देश को व्हाइट रेवोल्यूशन देने वाले शास्त्री जी और देश को ग्रीन रेवोल्यूशन देने वाले शास्त्री जी। वह गांधी जी के फॉलोअर थे, लेकिन 1965 में जब पाकिस्तान ने भारत पर अटैक किया था उन्हें मुंहतोड़ जवाब देने वाले शास्त्री जी ही थे। इस युद्ध में भारत की सेना पीओके तो छोड़िए लाहौर तक पहुंच गई थी। इससे पहले कि चीज़ें और भी ज़्यादा सीरियस हो जाती, अमेरिका ने दोनों देशों को सीज फायर करने के लिए कह दिया। उस समय रशिया भी विश्व को दिखाना चाहता था कि विश्व में शांति लाने के प्रयास वो भी कर सकता है। तो ऐसे में रशिया ने दोनों देश पाकिस्तान और भारत को ताशकंद में बुलाया। दोनों ही कंट्रीज़ में ये डिसाइड हुआ कि जो जहां है वहीं रुक जाएगा। 5 अगस्त 1965 ये ऑर्डिनेट साइन होते ही अगले ही दिन शास्त्री जी की ताशकंद में मौत हो जाती है और रीजन बताया गया हार्ट अटैक। इतना बड़ा लीडर एक दूसरे देश में जाता है और अपने सहायकों के साथ एक समझौता साइन करता है और अगले ही दिन गुजर जाता है, फिर भी कोई इंक्वायरी नहीं होती। ऐसा क्यों? चलिए कुछ मेन तथ्यों के बारे में जान लेते हैं। कहते हैं जब शास्त्री जी थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे तो जैसे तैसे धीरे धीरे करके अपने साथियों के कमरे तक पहुंचे। लेकिन हैरानी की बात है कि उन्होंने अपने ही फ़ोन से, जो 3 फ़ोन उनके कमरे में थे, एक भी फ़ोन का यूज नहीं किया। आखिर क्यों उन्होंने अपना फ़ोन नहीं यूज किया? सवाल नंबर 2, पोस्टमार्टम से डेथ के रीजन साफ हो सकते थे। रशियन इंटेलिजेंस ने ये ऑफर भी किया था, लेकिन फिर भी उनके खुद के सहायकों ने, उनके साथियों ने पोस्टमार्टम करने से मना कर दिया। सवाल नंबर 3, जब उनकी बॉडी भारत में आई तो बॉडी पर नीले निशान थे, मानो कि उन्हें किसी ने गला दबाकर मौत दी हो। सवाल नंबर 3, उनकी मौत के 1 साल बाद ब्लिज नामक जगह पर उनके नाम का लेटर मिला जो पाकिस्तान के साथ शांति के समय देखा गया था। बाद में पता चला कि वो लेटर फेक था। ये लेटर वही इंसान लिख सकता है जिसको ये गारंटी हो कि लेटर फेक है। ये कहने के लिए प्राइम मिनिस्टर पहुंचेंगे ही नहीं। पार्लियामेंट में भी इस लेटर को लेकर सवाल उठाया गया कि ये लेटर असली है तो क्या हम रिकॉर्ड्स में जाकर इसका सीरियल नंबर चेक कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करने नहीं दिया गया। सवाल नंबर 5, ताशकंद में जो कुक था उसके ऊपर भी कोई इंक्वायरी नहीं की गई। आखिर क्यों शास्त्री जी के साथ ऐसा किया गया? कुछ लोग तो आज भी मानते हैं कि शास्त्री जी ने जो समझौता किया था वो प्रेशर में किया था। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या शास्त्री जी के जो मौत थी वो हार्ट अटैक से हुई थी या सोची समझी साजिश थी? हमें कमेंट बॉक्स में जवाब दें और हमारा समर्थन करने के लिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबाएं।